लेट्स माइक घूमो दुनिया। नमस्कार, लेट्स माइक में आपका स्वागत है। घूमो दुनिया के साथ मैं राखी जैन। कल्पना कीजिए, सुबह का वक्त है। आसमान पर सूरज की हल्की सुनहरी रोशनी फैल रही है और जमीन पर अब भी धुंध की पतली चादर बिछी हुई है। इस धुंध के बीच धीरे धीरे मंदिरों और पगोड़ा के शिखर उभरने लगते हैं। कहीं एक विशाल मंदिर, कहीं ईंटों से बना छोटा सा स्तूप और कहीं पेड़ों के पीछे छिपा कोई सदियों पुराना स्मारक। दूर तक फैले इस ऐतिहासिक परिदृश्य को देखकर लगता है जैसे समय यहाँ रुक गया हो। ये है म्यांमार का बागान, एक ऐसा शहर जहाँ हजारों प्राचीन मंदिर और स्तूप आज भी धरती और आसमान के बीच इतिहास की कहानी कहते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि बागान है कहाँ। बागान म्यांमार के मध्य भाग में अय्यारवाड़ी नदी के किनारे स्थित एक विशाल पुरातात्विक क्षेत्र है। म्यांमार दक्षिण पूर्व एशिया का देश है और इसकी सीमाएं भारत, बांग्लादेश, चीन, लाओस और थाईलैंड से लगती हैं। लेकिन म्यांमार की ऐतिहासिक पहचान की बात हो तो बागान का नाम सबसे महत्वपूर्ण स्थानों में आता है। कभी ये बागान साम्राज्य की राजधानी था और आज ये दक्षिण पूर्व एशिया की सबसे अद्भुत ऐतिहासिक धरोहरों में गिना जाता है। 11वीं से 13वीं शताब्दी के बीच बागान में बड़ी संख्या में बौद्ध मंदिर, स्तूप, पगोड़ा और मठ बनाए गए। यूनेस्को ने बागान को 2019 में विश्व धरोहर सूची में शामिल किया। आज यहाँ हजारों पुरातात्विक अवशेषों का विशाल सांस्कृतिक परिदृश्य मौजूद है। दूर दूर तक फैले इन स्मारकों को एक साथ देखना ही बागान को दुनिया के दूसरे ऐतिहासिक शहरों से अलग बनाता है। बागान के इतिहास में राजा अनारवर्था का नाम बेहद महत्वपूर्ण है। 11वीं शताब्दी में उनके शासन के दौरान बौद्ध धर्म को राज्य और समाज में महत्वपूर्ण स्थान मिला और इसके बाद बागान धार्मिक निर्माण का बड़ा केंद्र बन गया। राजाओं, धार्मिक संस्थाओं और समृद्ध लोगों ने यहाँ मंदिर और स्तूप बनवाए। धीरे धीरे अय्यारवाड़ी नदी के किनारे बसा यह इलाका एक विशाल धार्मिक नगरी में बदल गया। आज जब आप बागान पहुंचते हैं तो सबसे पहला एहसास यही होता है कि यहाँ इतिहास किसी एक इमारत में बंद नहीं है, वो पूरे इलाके में फैला हुआ है। पेड़ों के बीच से अचानक किसी मंदिर का शिखर दिखाई देता है। थोड़ी दूर जाने पर एक और पगोड़ा सामने आता है। कहीं विशाल ईंटों की दीवारें हैं, कहीं छोटा सा प्राचीन स्तूप। हर दिशा में अतीत की कोई न कोई निशानी दिखाई देती है। बागान के सबसे प्रसिद्ध मंदिरों में आनंद मंदिर का नाम प्रमुखता से लिया जाता है। 12वीं शताब्दी में बनाए मंदिर बागान की स्थापत्य कला का शानदार उदाहरण है। इसके भीतर बुद्ध की विशाल प्रतिमाएं हैं और मंदिर की संरचना में भारतीय तथा स्थानीय बर्मी स्थापत्य परंपराओं का प्रभाव दिखाई देता है। मंदिर के भीतर खड़े होकर जब आप ऊपर की ओर देखते हैं तो वास्तुकला और आध्यात्मिकता का ऐसा मेल दिखाई देता है जो इस जगह को खास बनाता है। इसके बाद आता है धम्मयांगी मंदिर, जो बागान के सबसे विशाल मंदिरों में गिना जाता है। इसकी भारी भरकम ईंटों की संरचना इसे दूर से ही पहचान देती है। इसके निर्माण से जुड़ी कई स्थानीय कथाएं भी सुनने को मिलती हैं, लेकिन इतिहास और किंवदंतियों से अलग इसकी वास्तुकला अपने आप में इतनी प्रभावशाली है कि इसे देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि बागान के शासकों ने धार्मिक स्थापत्य को कितनी ऊंचाई दी थी। बागान की यात्रा में सबसे यादगार अनुभवों में से एक है यहाँ का सूर्योदय। सुबह सुबह जब आसमान में हल्की रोशनी फैलती है तो धुंध के बीच मंदिरों के शिखर दिखाई देने लगते हैं। जैसे ही सूरज ऊपर आता है, ईंटों की दीवारें सुनहरी होने लगती हैं और पूरा बागान किसी विशाल चित्र की तरह दिखाई देता है। कभी बागान के सूर्योदय और सूर्यास्त को देखने के लिए मंदिरों पर चढ़ना बेहद लोकप्रिय था, लेकिन संरक्षण के कारण अब प्राचीन स्मारकों पर चढ़ने पर कई तरह की पाबंदियां हैं। आज सुरक्षित और अधिकृत स्थानों से सूर्योदय और सूर्यास्त देखना बेहतर माना जाता है। मौसम और स्थानीय नियमों के अनुसार हॉट एयर बैलून से बागान को ऊपर से देखने का विकल्प भी उपलब्ध हो सकता है। आसमान से नीचे फैले हजारों मंदिरों का दृश्य निश्चित रूप से जीवन भर याद रहने वाला अनुभव हो सकता है। लेकिन बागान को सिर्फ ऊपर से देखना काफी नहीं, इसकी असली खूबसूरती जमीन पर घूमते हुए महसूस होती है। ई बाइक या साइकिल से धीरे धीरे मंदिरों के बीच से गुजरना यहाँ के सबसे अच्छे अनुभवों में शामिल है। एक मंदिर से दूसरे मंदिर के बीच जाते हुए आपको कई छोटे स्मारक मिलेंगे,
जिनके बारे में शायद आपने पहले कभी सुना भी ना हो। यही बागान की खासियत है। यहाँ हर रास्ता किसी नई खोज की ओर ले जाता है। कई मंदिरों की दीवारों के भीतर प्राचीन चित्रों के अवशेष दिखाई देते हैं। इनमें बौद्ध कथाओं और जातक कथाओं से जुड़े दृश्य मिलते हैं। इन चित्रों से केवल धार्मिक विश्वासों की जानकारी नहीं मिलती, बल्कि उस समय की कला, वस्त्र, जीवन शैली और सामाजिक कल्पना की भी झलक मिलती है। बागान के निर्माण को देखकर एक सवाल जरूर उठता है, आखिर 1000 वर्ष पहले इतनी बड़ी संख्या में मंदिर बनाए कैसे गए होंगे? इसके पीछे सिर्फ राजाओं की इच्छा नहीं थी। हजारों कारीगर, मूर्तिकार, ईंट बनाने वाले, मजदूर और धार्मिक समुदाय इस विशाल निर्माण प्रक्रिया का हिस्सा रहे होंगे। यानी बागान किसी एक राजा की उपलब्धि नहीं, बल्कि एक पूरी सभ्यता के सामूहिक श्रम का परिणाम है। अय्यारवाड़ी नदी बागान के इस पूरे संसार को एक अलग पहचान देती है। नदी के किनारे खड़े होकर जब आप दूर दिखाई देते मंदिरों को देखते हैं, तो बागान का एक बिल्कुल अलग रूप सामने आता है। यही नदी सदियों से इस क्षेत्र के व्यापार और जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा रही है। बागान के मंदिरों की कहानी केवल इतिहास और वास्तुकला तक सीमित नहीं है। आज भी यहाँ बौद्ध श्रद्धालु आते हैं, पूजा करते हैं और धार्मिक परंपराओं को आगे बढ़ाते हैं। यही वजह है कि बागान को केवल पुरातात्विक स्थल कहना पर्याप्त नहीं होगा। ये आज भी जीवित धार्मिक और सांस्कृतिक परंपरा का हिस्सा है। हालांकि बागान ने समय की कई घटनाएं भी देखी हैं। भूकंपों से यहाँ के अनेक स्मारकों को नुकसान पहुंचा है। 2016 में आए बड़े भूकंप ने भी कई संरचनाओं को प्रभावित किया। इसके बाद संरक्षण और पुनर्स्थापना के प्रयास किए गए। आज इन प्राचीन स्मारकों की सुरक्षा के लिए पर्यटकों को भी नियमों का पालन करना जरूरी है। हर मंदिर पर चढ़ना, दीवारों को छूना या किसी संरचना को नुकसान पहुंचाना इस विरासत के लिए गंभीर खतरा हो सकता है। मंदिरों से बाहर निकलकर बागान के स्थानीय बाजारों में जाएं तो यहाँ की पारंपरिक कला की झलक मिलती है। खास तौर पर म्यांमार की प्रसिद्ध लाहकारी कला। स्थानीय कलाकार पारंपरिक तकनीकों से सुंदर वस्त्र तैयार करते हैं। यानी बागान की संस्कृति सिर्फ मंदिरों में नहीं, बल्कि स्थानीय लोगों के जीवन और हस्तशिल्प में भी दिखाई देती है। और फिर आती है शाम। सूरज धीरे धीरे नीचे उतरता है। मंदिरों की लंबी परछाइयां जमीन पर फैलने लगती हैं। ईंटों की पुरानी दीवारें सुनहरी रोशनी में चमकती हैं और दूर तक फैले शिखर धीरे धीरे अंधेरे में खोने लगते हैं। दिन भर पर्यटकों से भरा इलाका शांत होने लगता है। उस वक्त बागान को देखकर लगता है कि ये मंदिर सिर्फ पत्थर और ईंटों से बनी इमारतें नहीं हैं। इनके भीतर उन लोगों की आस्था, मेहनत और कल्पना बसी हुई है जिन्होंने सदियों पहले इन्हें बनाया था। राजा बदल गए, साम्राज्य खत्म हो गया, समय बदला, भूकंप आए, कई मंदिर टूटे और कई को फिर संभाला गया, लेकिन बागान आज भी खड़ा है। शायद यही किसी सभ्यता की सबसे बड़ी ताकत है। उसका इतिहास सिर्फ किताबों में नहीं मिलता, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के सामने खड़ा रहता है। अगर कभी म्यांमार जाएं, तो बागान को सिर्फ एक पर्यटन स्थल की तरह मत देखिएगा। किसी शांत रास्ते पर धीरे धीरे चलिए, किसी पुराने मंदिर की नक्काशी को ध्यान से देखिए, अय्यारवाड़ी नदी के किनारे कुछ समय बिताइए और सूर्योदय के वक्त मंदिरों के उस अनंत विस्तार को महसूस कीजिए। क्योंकि बागान की सबसे बड़ी खूबसूरती ये नहीं कि यहाँ हजारों मंदिर हैं। इसकी खूबसूरती ये है कि हजारों साल बाद भी वो मंदिर आपको अपनी कहानी सुनाते हैं। ये है बागान, म्यांमार की वो धरती जहाँ हजारों मंदिर एक साथ सांस लेते हैं। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स स्माइल मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's smile.